नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने ड्रम वाली मुस्कान की कहानी तो सोशल मीडिया सुनी भी थी, देखी भी थी। उस पर आप सभी ने देखा और लोग देखते भी रहे, उस पर मीम्स बने, काफ़ी मजाक भी बना। इसी मुस्कान के घर जहां वो मेरठ में रहती थी, ठीक वहां से 35 किलोमीटर दूर इसी बेसुमा से एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो वायरल हुआ 13 अप्रैल को, अभी से ठीक 6 दिन पहले। वायरल ये हुआ कि एक शख्स चारपाई पे सो रहा है और उसके बराबर में उसकी कमर के पास एक सांप है। अब ये सोशल मीडिया पे तस्वीर आई, उसके बाद खबर आई कि एक सांप ने एक शख्स को 10 बार डसा और उसको मार दिया। अब ये वायरल खूब हुआ, 2-3 दिन तक चलता रहा। 13 तारीख को खबर आई, ये तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया पर, और 16 की शाम आते आते पूरी कहानी बदल गई। फिर ये कहानी मुस्कान और साहिल पार्ट 2 जैसी निकली। फ़र्क इतना था कि मुस्कान ने नीले ड्रम का इस्तेमाल किया था और इस कहानी में नीले जहर का इस्तेमाल किया गया है। ये कहानी अब तक यही था कि एक सांप के डसने से एक शख्स की मौत हो गई। अब जिस शख्स की मौत हुई, असल में उसका नाम है अमित। अमित इसी मेरठ से 35 किलोमीटर दूर रहता है और टाइल्स लगाने का काम करता है। घरों और कोठियों में जो टाइल्स लगाई जाती है उनका काम करे। 8 साल पहले उसकी शादी हुई। शादी उसकी जो बीवी का नाम है वो है रवीता। दोनों के 3 बच्चे, एक बेटा, 2 बेटी। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 12 तारीख को अचानक जब वो रात को सोया और 13 की सुबह उठा तो वो मुर्दा। पता चला सांप ने डस लिया है, और सांप सामने बैठा भी हुआ था गवाह बनकर लाश के पास। खैर, बात पुलिस तक पहुंची। अननेचुरल डेथ थी तो पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2-3 दिन बीत गए। 16 अप्रैल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई शाम के 4 बजे। जैसे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरठ पुलिस को मिली, उनका दिमाग चकरा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि सांप ने अमित को डसा जरूर है, लेकिन अमित की मौत सांप के डसने या सांप के जहर से हुई ही नहीं है। तो फिर कैसे हुई? उसमें लिखा था कि अमित की मौत गला घोंटने की वजह से हुई है। अब जो कहानी 3 दिन तक वायरल है कि एक सांप, लोगों ने गिनती भी बता दी कि 10-10 बार डसा है, 8-8 बार डसा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारी कहानी पलट गई। अब पुलिस ये तफ्तीश कर रही थी और पता लगाने की कोशिश कर रही थी, तो पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम ने पुलिस को बताया कि कातिल ने बड़ी चालाकी से अमित को मारने की कोशिश की है। उन्होंने बताया पहले अमित का गला दबाकर मारा गया है और बाद में सांप से कटवाया है। अब पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है, तो पूछताछ के दौरान एक कहानी सामने आती है। कहानी ये सामने आती है कि रवीता नाम की इस महिला की शादी अमित से 8 साल पहले हुई थी। दोनों के 3 बच्चे थे, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। 7 साल तक घर में सब कुछ ठीक था। अमित टाइल्स लगाने का काम करता था, लेकिन 2024 में अचानक इस घर पे नज़र लग जाती है अमरदीप नाम के एक लड़के की। अमरदीप भी टाइल्स लगाने का काम करता था और अमित के कांटेक्ट में अभी वो 2 साल पहले ही आया था। दोनों ने कई जगह काम किया इकट्ठे टाइल्स लगाने का, तो इन दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती हुई तो अब अमरदीप अमित के घर आने जाने लगा।
तो उसकी नज़र रविता पर पड़ी, जो अमित की वाइफ थी, और रविता उसको अच्छी लगने लगी। और इधर रविता को सोशल मीडिया की हवा लगी हुई थी। तो अब रविता और अमरदीप दोनों चुपचाप तरीके से एक दूसरे को पसंद करने लगे। और बीच बीच में अमरदीप जब अमित घर पर नहीं होता था तो उनके घर पर आने जाने लगा। और छोटी जगहों में ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। वो पड़ोसियों ने देखा, अमित के घर वालों ने भी देखा कि ये अमरदीप इनके घर आने लगा है जब अमित घर पर नहीं होता। तो बात अमित के कानों तक भी पहुंची। अमित ने रविता को डांटा और उसका मोबाइल चेक किया तो उन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग भी पकड़ी गई, जो बातें उन्होंने आपस में की हुई थी। रविता को डांटना, घर में झगड़ा करना शुरू कर दिया, उसका मोबाइल छीन लिया, उसका घर से निकलना भी बंद करवा दिया। तो अब अंदर ही अंदर रविता परेशान रहने लगी। तो अभी अप्रैल के इसी फर्स्ट वीक में रविता अमरदीप से मिलती है और कहती है, देखो अगर हम दोनों को मिलना है तो मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। अब वो बहुत टोकता है, झगड़ता है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अमरदीप भी कहता है कि ठीक है। अब वो दोनों प्लान करने लगते हैं कि इसको मारे कैसे। और शर्त ये थी कि मौत एक हादसा लगे, कत्ल ना लगे। कई पहलुओं से सोचा, फिर तय हुआ कि सांप से डसवाया जाए। बात फाइनल हो गई। उन इलाकों में सांप भी काफ़ी संख्या में मिलते हैं। तो यूं लगा कि सांप डसेगा तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। तो अब अमरदीप के जिम्मे ये था कि एक सांप ले आए। तो 1000 रुपये में एक सांप खरीद लाया इस दुर्घटना से एक हफ्ता पहले। अब सांप भी उनके पास है, जहर भी है, बस इंतज़ार था मौके का। इस बीच ये हुआ कि 12 अप्रैल को अचानक अमित अपनी पत्नी से कहता है कि तीनों बच्चों को साथ ले लो और मंदिर चलते हैं दर्शन के लिए। दर्शन वगैरह किए। शाम को वापस लौटते समय अमरदीप का किस्सा शुरू हुआ बातों बातों में। और रविता को बहुत गुस्सा आ गया। उसने रास्ते में मौका देखकर फ़ोन मिलाया अमरदीप को। उसने कहा, देखो अब बहुत हो गया है, अब तुम सांप भी ले आए हो तो ये काम आज रात को ही करते हैं, क्योंकि आज ये भी है कि सारा परिवार खुशी खुशी बाहर गया है, कोई लड़ाई भी नहीं है, तो किसी को कोई शक नहीं होगा। तो अमित ने कहा कि ठीक है। शाम को ये लोग घर पहुँचे और घर पहुँचे अमित खाना खाने के बाद तकरीबन 9 बजे के करीब सोने चला गया, उसी चारपाई पर जो वीडियो आपने देखी थी। बच्चे भी सो गए। 9:30 बजे रविता ने अमित को फ़ोन किया, बोली सब सो चुके हैं, तुम घर आ जाओ। अब अमरदीप थैले में सांप को लेकर उसके घर पहुंचता है। तो रविता को लगता है ये सांप है, कहीं यहाँ वहाँ भाग गया, साथ में बच्चे सोए हैं, कहीं उनको ना डस ले। तो रविता अमरदीप को आइडिया देती है कि पहले गला घोंट कर इसे मार देते हैं और बाद में इसके कंबल के अंदर सांप को डाल देंगे। तो पुलिस को पहले कहीं ना शक ये भी था कि इतनी गर्मी में, अप्रैल का महीना चल रहा है और उस घर में जहाँ ना पंखा है ना कूलर है, तो कंबल डालकर तो सोना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं शक की सुई थी। लेकिन सभी ने वीडियो बनाया हुआ था कि सांप ने ही काटा है, तो उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर। तो अमरदीप को भी आइडिया अच्छा लगा। इसके बाद रविता अपने पति के हाथ पकड़ती है और अमित उसका गला दबा देता है जब तक वो मर नहीं जाता। जब इन्हें यकीन हो जाता है कि वो मर चुका है, तब वो एक कंबल लेकर आते हैं और उस पर डालकर चारों तरफ से पैक कर देते हैं और थैले का थोड़ा सा मुंह खोलकर उसमें से सांप को अंदर डाल देते हैं और अमरदीप अपने घर चला जाता है। सुबह रविता अमित को उठाने का नाटक करती है, नहीं उठता तो शोर मचाती है
अमित का भाई आता है, वो कंबल हटाता है और देखता है कि सामने सांप है। कई लोगों ने उस समय वीडियो भी बनाया जो आप सभी ने देखा भी होगा। अब सांप बराबर में और अमित लेटा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, तो पूरे घर में मातम पसर जाता है। कुछ लोग पुलिस को खबर देते हैं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो अब इतने विटनेस थे कि सारे गांव ने देखा कि सांप के काटने से मौत हुई है। इधर रविता खुश के प्लान काम कर गया, लेकिन खुशी सिर्फ 3 दिन की थी और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा सच सामने ला दिया। तो एक पत्नी के हाथ एक और पति का कत्ल हो गया और अब वही पत्नी अपने प्रेमी के साथ जेल की सलाखों के पीछे है। धन्यवाद।